अस्सलाम वालेकुम। अम्मीज़ किचन में मैं अरसला आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग अम्मीज़ किचन को इतना पसंद कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से देखते रहिए अम्मीज़ किचन और अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी फरमाइश भी बताइए, अपनी राय बताइए और क्या बनता देखना चाहते हैं आप लोग अम्मीज़ किचन में। तो आज ही अम्मीज़ किचन में बहुत मज़ेदार सी जो है रेसिपी बनने वाली है। आज हम बहुत मज़ेदार सा जो है पुलाव बनाने वाले हैं विद बिरयानी स्टाइल में, और पूरे मसाले जो है सब हम घर के ही यूज़ करेंगे। कोई साशा और बाज़ार के कुछ ऐड नहीं करेंगे। हम ये मज़ेदार सा जो है पुलाव बनाने जा रहे हैं बिरयानी स्टाइल में। तो इंग्रेडिएंट आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमने जो है सेला चावल लिए हैं। इसको तकरीबन 2 घंटे हमने इसको भिगो लिया था। ये 1.5 किलो चावल हैं। 2 घंटे हमने इसको भिगो लिया था। और इसमें ये हमने 2 किलो चिकन लिया है। और ये टमाटर हैं, 3 टमाटर हैं। इसको इस तरह से स्लाइस कर लिया था। और ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून ये धनिया कुटा हुआ। और सौंफ है ये, देखिए वीवर देख लें आप लोग, ये बहुत बारीक नहीं है, ये कुटी हुई है सौंफ 1 टेबल स्पून। और ये कुटा हुआ ही है धनिया। और ये मिर्चें लिए हम। इस कुछ मिर्चें जो हैं हम पेस्ट बनाकर जो है वैसे डालेंगे और कुछ जो है साबुत डालेंगे। और ये 3 बड़े चमचे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब ये गरम मसाले देख लीजिए। ये 3 बड़े वाले जो है भरकर ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें हैं। ये 1/2 टेबल स्पून ये जो है लौंगे हैं। ये कुछ 3 से 4 टुकड़े जो है दालचीनी के हैं। ये जो है जावित्री है, 2-3 टुकड़े हैं। ये 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं। और ये 3 जो है तकरीबन 3 जो है बादियान के फूल हैं। और ये थोड़ी सी जो है जायफल है, तकरीबन आधी होगी ये। और ये कुछ पत्ते जो है तेज़पात के हैं। और ये एक बड़ी प्याली भरकर जो है दही ली है। देखिए हमने तकरीबन जो है इसमें बड़ी प्याली जो है 2 बड़ी प्याली कुकिंग ऑयल लिया था। उसमें प्याज ब्राउन कर ली थी। उसी ऑयल में जो है हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे। उसी ऑयल में अभी हम गोश्त डाल रहे हैं। कुछ निकाल ली थी प्याज और कुछ इसी में छोड़ दी थी। और अब ये सारा चिकन ऐड कर रहे हैं। देखिए वीवर हमने ये सारा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया अब इसके अंदर। अब ये टमाटर ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मज़ेदार सा पुलाव विद जो है बिरयानी स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। अब ये सारे जो है मसाले घर के हम गरम मसाले ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब ये जो है सौंफ और कुटी हुई सौंफ और धनिया डाल रहे हैं कुटा हुआ। और अच्छे से आप मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। तो देखिए वीवर्स, ये हमने कुछ जो मिर्चें हैं इसको इस तरह से जो है कूट लिया था, पेस्ट बना लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, कूटा है जस्ट। आप जो है इसको उसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। ये देखें सारी चीज़ें, ये सारा जो है कुटी हुई मिर्चों का पेस्ट डाल रहे हैं। देखिए साथ ही साथ अब हम ये दही ऐड कर रहे हैं। एक बड़ी प्याली दही थी इसके अंदर सारी ऐड कर रहे हैं। देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब ये साबुत मिर्च डाल रहे हैं इसके अंदर। आप लोग जो है मिर्चें जो है कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर कम खाई जाती हैं। अब इसको कुछ देर पकाएंगे, थोड़ा सा हनिया ये भून जाए मसाले और गोश्त जो है गल जाए, कुछ देर इसको पकाएंगे। ये वीवर्स, ये मज़ेदार सा जो है ये इसका मसाला पक चुका है, भुन चुका है। अब इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 किलो पानी है। ये 1.5 किलो चावल हैं और 1.5 किलो ही पानी हमने इसके अंदर ऐड किया है। 3 टेबल स्पून भर के जो है नमक ऐड कर रहे हैं। तो देखिए वीवर्स, ये चावलों को हमने सारा पानी जो हमने भिगोया था सारा जो है निकाल लिया है। अब जो है इसको देखते हैं कहाँ तक पहुँची है मसाला। और देखें इसका ये मसाला बिल्कुल डन है। अब जो है इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। इनके साथ भी ये अच्छे से जो है पक चुका है।
1 किलो हमने पानी डाला था इसके अंदर, 1.5 किलो चावल के अंदर। अब ये सारे जो है राइस को हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो देखिए वीवर, सारे चावल जो है ऐड कर दिए हैं। अब हमने चमचा चला दिया है। अब इसको तकरीबन पकने के लिए जो है, दम पर आने के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो देखिए ये मज़ेदार सा डन है पुलाव, और इसको डिश आउट कर रहे हैं। और ये देखें मज़ेदार सा पुलाव, यखनी पुलाव तैयार है। तो देखिए वीवर्स, ये डन है मज़ेदार सा जो है चिकन पुलाव विथ जो है ये बिरयानी स्टाइल बनाया है। तो उम्मीद है पसंद आई होगी आपको ये रेसिपी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।